हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आज से हमारे चैनल पे बिहार बोर्ड क्लास 11th और 12th का क्लास स्टार्ट हो रहा है। यदि आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको हर एक सब्जेक्ट का लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर मिलने वाला है। इसके अलावा आपको डीपीपी, पीडीएफ, ऑब्जेक्टिव क्विज भी मिलने वाला है और चैप्टर समाप्त होने पे आपको प्राइज मॉक टेस्ट भी दिया जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर इनिक्विलिटी, जो कि क्लास 11th का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो आप इस चैप्टर के पढ़ने के बाद क्लास 12th में कुछ ऐसा चैप्टर है, जब तक आपको इस चैप्टर के बारे में नॉलेज नहीं है तो आपको क्लास 11th के साथ साथ क्लास 12th में भी दिक्कत होगा। तो ध्यान से देखते चलिएगा। हम क्या करते हैं, एक सीढ़ी की तरफ पढ़ा रहे हैं। जैसे सीढ़ी पे चलते हैं तो आप फर्स्ट स्टेप से थर्ड स्टेप पे तो डायरेक्ट नहीं चढ़ते हैं, धीरे धीरे करके क्या करना है, चढ़ना है। तो आज का जो टॉपिक है मैथ का, आप कह सकते हैं ये क्या है, बैकबोन है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से जान लेते हैं तो आपको 11th के साथ साथ 12th में भी किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ध्यान से देखते चलिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखते चलिएगा। जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं वो क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर ले ताकि इस टाइप का कंटेंट मिलता रहे। और अगर आप इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं तो एक लाइक के साथ स्टार्ट कीजिए ताकि आपको इस टाइप का कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहे। ध्यान से देखते चलिएगा। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, इनिक्विलिटी। क्या है, इनिक्विलिटी। और इनिक्विलिटी को ही हिंदी में हम क्या कहते हैं, असमीका कहते हैं। क्या कहते हैं, असमीका कहते हैं या असमानता भी कहते हैं। तो ये जो इनिक्विलिटी है इसी को हम इनिक्वेशन भी कहते हैं। तो अब ये जो इनिक्विलिटी इनिक्वेशन है ये चार टाइप का होता है। ध्यान से देखते चलिएगा। इनिक्विलिटी कितने टाइप का होता है, चार टाइप का होता है। एक होता है ग्रेटर देन। ध्यान से देखते चलिएगा। एक होता है एक होता है इनिक्विलिटी जो है कितने टाइप का होता है, चार टाइप का होता है। एक होता है ग्रेटर देन, एक होता है लेस देन, एक होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, और चौथा जो होता है वो क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू होता है। तो इनिक्विलिटी को सॉल्व अगर आपको करना है तो आपको किस चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए, बेबी कर्व मेथड के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो आज हम जो है इनिक्विलिटी समझेंगे। इनिक्विलिटी में भी कौन कौन सा इनिक्विलिटी समझेंगे, लीनियर इनिक्विलिटी जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ क्लास 11 के सिलेबस में। उसके बावजूद भी आपको दो इनिक्विलिटी और पढ़ लेना है, पॉलिनोमियल और रेशनल इनिक्विलिटी, ताकि आपको 11th में जो रेंज और डोमेन निकालते हैं उसमें किसी भी टाइप का आपको प्रॉब्लम ना हो। तो मेरा टारगेट क्या है कि हम इस तरह से पढ़ें ताकि हमको 12th में भी दिक्कत ना हो। तो आज हम क्या करेंगे, लीनियर इनिक्विलिटी भी पढ़ेंगे। लीनियर इनिक्विलिटी के साथ साथ क्या पढ़ने वाले हैं, पॉलिनोमियल इनिक्विलिटी पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल इनिक्विलिटी के बाद हम क्या पढ़ेंगे, तो रेशनल इनिक्विलिटी पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखते चलिएगा। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो हम ये इंश्योर करते हैं कि आपको 11th के साथ साथ 12th में मैथ में किसी भी टाइप का प्रॉब्लम ना होगा। तो चलिए, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हम क्या बताएं, इनिक्विलिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम किस मेथड का हेल्प लेते हैं, तो वेवी कर्व मेथड का हेल्प लेते हैं। किस मेथड का हेल्प लेते हैं, तो वेवी कर्व मेथड का हेल्प लेते हैं। ध्यान से देखते चलिएगा। मतलब क्या कि वेवी कर्व मेथड के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इनिक्विलिटी को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये वेवी कर्व मेथड क्या होता है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम सबसे पहला जान लेते हैं कि इनिक्विलिटी जो होता है, असमीकाएं के प्रकार कितने होते हैं। तो हमेशा अभी हम क्या बताएं कि असमीकाएं के जो प्रकार हैं वो कितने हैं, चार हैं। कितने हैं, चार हैं। तो पहला जो है वो क्या है, ग्रेटर देन। दूसरा क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तीसरा क्या है, ग्रेटर देन लेस देन। और चौथा जो है वो क्या है, लेस देन और इक्वल टू। फिर से हम बोल रहे हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। पहला जो है वो क्या है, ग्रेटर देन। दूसरा क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तीसरा क्या है, लेस देन। और चौथा क्या है, लेस देन और इक्वल टू। ये चार टाइप का इनिक्विलिटी है जिसको क्या करना है, समझना है। अगर आप ये समझ लेते हैं तो आपको 11th के साथ साथ 12th में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसा कि आपको हम क्या बताए हैं
कि इनइक्वलिटी कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है। पहला क्या है, ग्रेटर देन, उसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, से अधिक। जैसे अगर हम आप बोल दें कि 3 जो है, ध्यान से देखते चलिएगा, 3 जो है वो क्या है, 2 से अधिक है। तो इसको कैसे लिखते हैं, 3 इज ग्रेटर देन 2 लिखते हैं। तो अगर 3 इज ग्रेटर देन 2 है तो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, इनइक्वलिटी है। क्या है, इनइक्वलिटी है। दूसरा टाइप क्या है, दूसरा टाइप आपको पढ़ना है ग्रेटर देन और इक्वल टू, से अधिक या उसके बराबर। उसका साइन जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन। तीसरा जो है आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, लेस देन, से कम, और उसका साइन क्या होता है ये आपको दिख रहा होगा। और चौथा जो आपको पढ़ना है वो क्या है, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू 2। तो ध्यान से देखते चलिएगा, हम अभी क्या कर रहे हैं, 3 इज ग्रेटर देन 2 लिखे हैं। तो 3 जो है वो क्या है, 2 से बड़ा है। तो जो हम स्टेटमेंट बोल रहे हैं उसी को हम क्या किए, मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिख दिए हैं। मैथमेटिकल फॉर्मेट में हम क्या किए हैं, लिख दिए हैं। अब जैसे अगर आपसे पूछेंगे, आप लिखिए कि 3 इज ग्रेटर देन 5, तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? 3 जो है 3 जो है ग्रेटर देन 5 है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो हम बोल रहे हैं वो क्या है, रॉन्ग है। अब अगर हम ये बोलते हैं कि 5 इज ग्रेटर देन 3, तो जो हम बोल रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट कहते हैं, और उसी को हम क्या करें, मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिख दिए। तो अगर 5 इज ग्रेटर देन 3 को अगर आपको मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, 5 इज ग्रेटर देन 3। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि हम क्या कर रहे हैं, दो कांस्टेंट के बीच में कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ भी आपको दिख रहा है कि 5 है और यहाँ भी क्या है, 3 है। तो 5 और 3 क्या है, कांस्टेंट। 5 और 3 क्या है, कांस्टेंट है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि कांस्टेंट और वेरिएबल आपको समझ में आ रहा होगा। तो जिसका वैल्यू चेंज नहीं करता है उसी को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। जैसे 2 जो है, 2 आप अर्थ के किसी भी लोकेशन पे चल जाइए, अगर इस टाइप का अगर आप लिखते हैं तो कहीं का भी आदमी क्यों ना हो, इस 2 को 2 ही पढ़ेगा। इसका मतलब क्या कि लोकेशन टू लोकेशन अगर किसी भी चीज़ का अगर वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझिए कि आप, अगर आपसे हम ये पूछे कि सन का जो राइजिंग का जो डायरेक्शन है वो क्या है, सन का जो राइजिंग का जो डायरेक्शन है वो क्या है, अर्थ के किसी भी पोजीशन पे आप चल जाइए, वो हमेशा किधर से उगता है, पूरब से उगता है। इसका मतलब क्या कि सूरज के उगने का जो डायरेक्शन है वो क्या है, फिक्स है। और फिक्स का मतलब ही क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो उम्मीद करते हैं कि कांस्टेंट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखते चलिएगा। अब हम बात करते हैं, आपको कांस्टेंट समझ में आ गया। वेरिएबल क्या होता है, जिसका वैल्यू लोकेशन टू लोकेशन चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम x लिखे तो x की जगह पे आप x का वैल्यू 2 मान सकते हैं, कोई x का वैल्यू 3 मान लेगा। इसका मतलब क्या है कि x का वैल्यू वेरी कर रहा है, मतलब x का वैल्यू फिक्स नहीं है। अगर x का वैल्यू फिक्स नहीं है इसका मतलब क्या कि वो क्या है, वेरिएबल क्वांटिटी है। हम यहाँ जो है अभी एक स्टेटमेंट बोले हैं क्या कि 5 इज ग्रेटर देन 3। तो 5 इज ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या है कि जो हम बोले हैं उसी को हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट कहते हैं। और उस स्टेटमेंट को आप क्या किए हैं, तो मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिख दिए हैं। कैसे लिखे हैं, तो 5 इज ग्रेटर देन 3 यहाँ आपको दिख रहा है। तो हम यहाँ क्या कर पा रहे हैं कि जो दो कांस्टेंट के बीच में हम कंपेयर कर रहे हैं। अगर हम आपसे ये पूछे कि x इज ग्रेटर देन 2, इसका मतलब क्या हुआ कि x इज ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या हुआ कि x के जगह पे वो सभी वैल्यू आप रख सकते हैं जो 2 से क्या हो, बड़ा हो। तो x के जगह पे आप क्या रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं, डॉट 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 इन्फिनिटिव रख सकते हैं। तो आप यहाँ क्या देख पा रहे हैं, x का अगर x इज ग्रेटर देन 2 है तो इसका मतलब x का वैल्यू तो 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक होगा। इसको इनिक्वलिटी के हेल्प से कैसे लिखना है ये हम आगे समझेंगे। क्लियर है? अब अगर हम ये बोल दें कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 अगर हम लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि x के जगह पे आप क्या रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं। तो 2 इज ग्रेटर देन 2, तो ये जो स्टेटमेंट है अगर आपसे हम पूछे कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो देखिए 2 जो है 2 से बड़ा नहीं है बट 2 के बराबर तो है। इसका मतलब क्या कि इस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 में दो स्टेटमेंट है, एक है 2 इज ग्रेटर देन 2 और दूसरा क्या है 2 इक्वल टू 2। इसी को हम मर्ज करके क्या कहते हैं, 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2।
तो ध्यान से देखते चलिएगा, अगर आपको 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है और उस 2 स्टेटमेंट में से अगर एक सही है और एक गलत है, हम ये मान के चलते हैं कि ये ओवरऑल स्टेटमेंट सही है। अब अगर आपसे पूछे कि 2 इज ग्रेटर देन 2, बताइए ये स्टेटमेंट जो है सही है या गलत है? आप क्या बताइएगा कि सर ये 2 जो है 2 से बड़ा तो होता नहीं है। इसका मतलब आप जो स्टेटमेंट दिए हैं उसी को हम अगर मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिखते हैं तो ये क्या है? गलत। क्या है? गलत। अगर आपसे हम ये पूछे कि 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ये स्टेटमेंट आप बताइए कि सही है या गलत। आप क्या बताइएगा कि 2 जो है 2 से बड़ा नहीं। इसको हम क्या किए हैं, 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, इसमें 2 स्टेटमेंट छुपा हुआ है। पहला क्या है, 2 इज ग्रेटर देन 2, और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, 2 इक्वल टू 2। अब बताइए 2 इज ग्रेटर देन 2 तो स्टेटमेंट रॉन्ग है, बट 2 इक्वल टू 2 ये तो स्टेटमेंट सही है। 2 जो है 2 के बराबर है, बट 2 जो है 2 से बड़ा नहीं है। हम क्या देख पा रहे हैं कि एक स्टेटमेंट अगर रॉन्ग है तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सही है। आप कह सकते हैं, अभी हम क्या बताएं कि 2 स्टेटमेंट में से अगर एक स्टेटमेंट क्या हो जाए, गलत हो जाए, और दूसरा स्टेटमेंट आपका सही हो जाए, तब उस केस में हम ये मान के चलते हैं कि वो स्टेटमेंट ओवरऑल क्या है, सही है। तो 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 ये सही है, बट 2 इज ग्रेटर देन 2 ये क्या है, रॉन्ग। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ ध्यान से देखते चलिएगा, अब इसी को हम क्या कर रहे हैं और आपको समझाने के लिए, अगर हम लिखे हैं x इज ग्रेटर देन 2, अगर x इज ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या हुआ कि x के जगह पे वो सभी वैल्यू आप रख सकते हैं जो 2 से क्या हो, बड़ा हो। तो x के जगह पे क्या रख सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। अब इसी चीज को अगर हम कहें कि आप संख्या रेखा पे दर्शाइए, तो आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन लेना है। नंबर लाइन को ही हिंदी में क्या कहते हैं, संख्या रेखा। तो संख्या रेखा के एक छोर पे माइनस इन्फिनिटी रहता है, दूसरे छोर पे क्या रहता है, प्लस इन्फिनिटी रहता है, और बीच में क्या रहता है, जीरो रहता है। अब बताइए अगर 2 को दिखाना है इस नंबर लाइन पे, तो 0 के बाद 1 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 2 आएगा। क्या आएगा, 2 आएगा। आप यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि आपको क्या करा है कि x इज ग्रेटर देन 2, इसका मतलब x का वो सभी वैल्यू जो 2 से बड़ा हो। तो x का वो सभी वैल्यू जो 2 से बड़ा हो वो क्या क्या हो सकता है, तो 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इसका मतलब क्या है कि 2 से बड़ा वैल्यू हमेशा 2 के राइट में मिलता है। तो अगर नंबर लाइन पे अगर आप 2 को क्या करते हैं, दर्शाते हैं, 2 के दाहिने साइड 3 दिखेगा, 4 दिखेगा, 5 दिखेगा, डॉट डॉट इन्फिनिटिव दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 से बड़ा वैल्यू 2 के राइट में दिखेगा। हम क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये जो नोटेशन आपको दिख रहा है, यही नोटेशन क्या है, इस इनइक्वालिटी का क्या है, नंबर लाइन पे नोटेशन है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपसे ये पूछे, ध्यान से देखते चलिएगा, इसको हम और क्या करते हैं, दूसरे पेज पे आपको समझाने का कोशिश करते हैं। हम 2 स्टेटमेंट लिए। स्टेटमेंट क्या होता है, हिंदी मीडियम वाले समझते चलिएगा, जो हम बोल रहे हैं वो क्या है आपके लिए स्टेटमेंट, और उस स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिखना है। उस स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इनइक्वालिटी का सहायता लेंगे। किसका हेल्प लेंगे, इनइक्वालिटी का हेल्प लेंगे। तो अभी हम पहला स्टेटमेंट क्या बोले, ध्यान से देखते चलिएगा कि x इज ग्रेटर देन 2। तो ये जो हम बोल रहे हैं वो क्या है, आपके लिए स्टेटमेंट है। इसको आपको क्या करना है, मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिखना है। तो x इज ग्रेटर देन 2, हम क्या किए, जो हम बोले उसी को आपके सामने में मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिख दिए। अब इसका मतलब क्या है कि x के जगह पे x इज ग्रेटर देन 2 है, तो x के जगह पे वो सभी वैल्यू आप रख सकते हैं जो 2 से क्या हो, बड़ा हो। तो 2 से बड़ा वैल्यू क्या हो सकता है, 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इसका मतलब क्या कि आप ये जो है इन्फिनिटी तक हो गया। अब इसको आप इन्फिनिटी तक तो लिखते नहीं चलिए। अगर आपसे हम पूछेंगे कि x इज ग्रेटर देन 2, तो आप क्या बोलिएगा कि x का वैल्यू 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा। इस तरह से अगर लिखते चलिएगा तो आपका पेज भर जाएगा। तो इसी से बचने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इंटरवल्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इंटरवल्स का यूज करते हैं। मतलब क्या कि यदि आपको किसी इनइक्वालिटी का आंसर लिखना है,
उत्तर लिखना है, तो उस केस में हम किसका यूज करते हैं, इंटरवल्स का यूज करते हैं। और इनइक्वालिटी का आंसर हम इंटरवल्स के फॉर्मेट में लिखते हैं, ना कि इस टाइप से लिखते हैं। तो ये तरीका क्या है, गलत। अब ये समझ में आ गया। अगर आपसे हम पूछेंगे कि इनइक्वालिटी के आंसर को लिखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो इनइक्वालिटी के आंसर को लिखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इंटरवल्स का यूज करते हैं। इंटरवल्स क्या होता है, अंतराल जिसको कहते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। बस आपको क्या ध्यान में रखना है कि इसका हमको क्या करना है, फिगर ड्रॉ करना है। तो हम अभी क्या लिखे हैं, एक्स इज ग्रेटर देन 2। तो एक्स इज ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या हुआ कि एक्स के जगह पे वो सभी वैल्यू हम रख सकते हैं जो क्या हो जाए, 2 से बड़ा हो जाए। तो 2 से बड़ा वैल्यू क्या हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब अगर आपसे हम पूछे कि इस इनइक्वालिटी का आपको क्या करना है, फिगर ड्रॉ करना है। फिगर ड्रॉ करना है इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। एक्स इज ग्रेटर देन 2 है और इसको हमको क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करते हैं, एक संख्या रेखा लेते हैं जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, नंबर लाइन। और इसके एक एक एंड पे क्या रहता है, माइनस इन्फिनिटी, और दूसरे एंड पे क्या रहता है, प्लस इन्फिनिटी, और बीच में क्या रहता है, जीरो। अब बताइए ये जो 2 है, ये 2 कहाँ दिखेगा, जीरो के राइट साइड में दिखेगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो पोजीशन है ये क्या है, 2 का है। अब यहाँ देखिए x इज ग्रेटर देन 2 है। अगर x इज ग्रेटर देन 2 है तो x के का जो वैल्यू क्या क्या आप रख सकते थे, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट डॉट 9 डॉट 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 इन्फिनिटी। ये जो है 2 के किधर मिलेगा, राइट के साइड, राइट साइड में मिलेगा। तो 2 के राइट साइड में हम क्या करते हैं, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये जो नोटेशन है वो क्या है, x इज ग्रेटर देन 2 का है। और अगर आपसे हम ये पूछें कि आप x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 का ग्राफ ड्रॉ कीजिए, तो आप फिर से क्या कीजिएगा, एक संख्या रेखा लीजिएगा और संख्या रेखा के एक एंड पे क्या रहता है, माइनस इन्फिनिटी, दूसरे एंड पे क्या रहता है, प्लस इन्फिनिटी, बीच में क्या रहता है, जीरो, और जीरो के राइट साइड में क्या मिलेगा आपको, 2। अब बताइए यहाँ क्या करा है कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए। तो 2 से बड़ा वैल्यू 2 की किधर मिलेगा, राइट में मिलेगा, 2 के राइट में मिलेगा। क्योंकि x का जो अगर वैल्यू आप 2 से बड़ा कंसीडर कर रहे हैं तो 3, 4, 5 अगर हम कंसीडर करते हैं तो 3, 4, 5 नंबर लाइन पे 2 के किधर मिलेगा, राइट साइड में मिलेगा। तो ये जो आपको फिगर दिख रहा है, ये जो आपको फिगर दिख रहा है, ये किसका फिगर हो गया, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। आपके मन में चल रहा होगा कि अगर x इज ग्रेटर देन 2 का भी अगर यही फिगर है और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 का भी यही फिगर है, तो हम कैसे पकड़ेंगे कि ये x इज ग्रेटर देन 2 का फिगर है और ये x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 का फिगर है। इसका मतलब क्या है, इसमें कुछ ना कुछ अंतर तो होना चाहिए। तो उसी अंतर को समझने के लिए आप ध्यान से देखते चलिएगा। अगर इक्वल टू का साइन है तो हम कौन सा सर्कल का यूज करते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। अगर इक्वल टू का साइन रहेगा तब हम क्या करते हैं, डार्क सर्कल बनाते हैं। और अगर इक्वल टू का साइन नहीं है, इक्वल टू का साइन नहीं है, तब उस केस में हम क्या करते हैं, होलो सर्कल बनाते हैं। फिर से हम बता रहे हैं, अगर इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन है, तब हम क्या करते हैं, डार्क सर्कल बनाते हैं। डार्क सर्कल बनाते हैं। और इक्वल टू का साइन जब नहीं रहता तो हम क्या करते हैं, होलो सर्कल बनाते हैं। इसका मतलब देखिए कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो इसमें क्या है, इक्वल टू का साइन है। अगर इक्वल टू का साइन है तो 2 के ऊपर में क्या करना है या 2 पे क्या करना है, डार्क सर्कल बना देंगे। और यहाँ पे देखिए x इज ग्रेटर देन 2 में इक्वल टू का साइन नहीं है तो 2 पे क्या करेंगे, होलो सर्कल बना देंगे। अब इस दोनों फिगर में आपको अंतर पता चल रहा होगा कि एक जगह पे हम क्या किए, डार्क सर्कल बना दिए और दूसरे जगह पे होलो सर्कल बना दिए। आपको क्या ध्यान में रखना कि अगर इक्वल टू का साइन है तो डार्क सर्कल बनाते हैं, और यदि इक्वल टू का साइन नहीं है तब उस केस में हम क्या करते हैं, होलो सर्कल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, होलो सर्कल बनाते हैं। या आप ऐसे ध्यान में रखिएगा, अगर इक्वल टू का साइन है तो काला बिंदी और इक्वल टू का साइन नहीं है तो उजला बिंदी। क्लियर है। और अगर इक्वल टू का साइन है तो हम क्या बनाते हैं, डार्क सर्कल। डार्क सर्कल का मतलब क्या है कि उस पॉइंट को भी कंसीडर करना है। और इक्वल टू का साइन नहीं बना रहे हैं, अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तब उस केस में हम क्या बनाते हैं, होलो सर्कल। होलो सर्कल का मतलब क्या है कि उस पॉइंट को कंसीडर नहीं करना है। अब ये कंसीडर करना है या नहीं करना है, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा
तब आपको पता चल जाएगा। बस आपको क्या ध्यान में रखना है कि जब इक्वल टू का साइन रहेगा तो डार्क सर्कल, जब इक्वल टू का साइन नहीं रहेगा तो होलो सर्कल। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जब इक्वल टू का साइन है तब उस केस में क्या बनाते हैं, डार्क सर्कल। और डार्क सर्कल के लिए हम यूज करते हैं ओपन क्लोज ब्रैकेट। किसका यूज करते हैं, क्लोज ब्रैकेट का। और होलो सर्कल के केस में हम किसका यूज करते हैं, ओपन ब्रैकेट का। और क्लोज ब्रैकेट को ही हम क्या कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं। ठीक है, वर्क कोष्ठ। यहाँ पे क्या चीज देखे कि जब इक्वल टू का साइन है तब उस केस में होलो सर्कल बनाते हैं। और जहाँ पे होलो सर्कल दिखेगा उस केस में हमको क्या बनाते हैं, क्लोज ब्रैकेट। जब इक्वल टू का साइन नहीं है तब उस केस में हम क्या बनाते हैं, होलो सर्कल। और उस केस में जो ब्रैकेट कंसीडर करते हैं, मतलब लेते हैं, वो कौन सा ब्रैकेट लेते हैं, ओपन ब्रैकेट, मतलब खुला कोष्ठक और ये बंद कोष्ठक। उम्मीद करते हैं कि इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा। और आपको फिगर ड्रॉ करने के लिए भी अगर आपको दिया जाए तो आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बस आपको इसमें इस पेज से आपको क्या सीख करके जाना है कि जब इक्वल टू का साइन रहेगा तो डार्क सर्कल, और डार्क सर्कल के केस में हम क्या बनाते हैं, क्लोज ब्रैकेट। और जब इक्वल टू का साइन नहीं है तब हम क्या करते हैं, होलो सर्कल बनाते हैं। और होलो सर्कल के लिए यूज करते हैं ओपन ब्रैकेट। और दोनों का नोटेशन भी हम दिखा दिए हैं। तो अगर इतना चीज अगर आपको समझ में आ गया तो आगे का जो कंसेप्ट है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखते चलिएगा। ध्यान से देखते चलिए। अब हम किसका बात करते हैं, इंटरवल्स का। इंटरवल्स को ही हिंदी में क्या कहते हैं, अंतराल कहते हैं। अभी हम क्या बताए हैं, जब x इज ग्रेटर देन 2 था तो x का वैल्यू क्या रहा था, 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो अगर किसी इंटरवल्स का, सॉरी, अगर किसी इनइक्वलिटी का अगर आपको आंसर लिखना है तो अगर आप इस टाइप से लिखते हैं तो भर दिन लिखते रह जाइएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कौन आया, इंटरवल्स आया। इंटरवल्स क्या कहता है कि हम जो है इनइक्वलिटी के आंसर को लिखेंगे। मतलब क्या कि इंटरवल्स के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी इनइक्वलिटी का आंसर लिख सकते हैं। तो इंटरवल्स का यूज क्या है ये आपको समझ में आ गया। पूछेगा कि इंटरवल्स का यूज क्या है तो आप क्या बताइएगा कि इंटरवल्स के हेल्प से हम किसी भी इनइक्वलिटी का क्या करते हैं, आंसर लिखते हैं। इंटरवल्स जो होता है 3 टाइप का होता है। एक होता है ओपन इंटरवल, दूसरा होता है क्लोज इंटरवल, और तीसरा होता है सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल। तो पहला इंटरवल क्या दिखा, ओपन इंटरवल, जिसको हम क्या कहते हैं, खुला अंतराल। और इस खुला अंतराल को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है इनइक्वलिटी के फॉर्म में, वो क्या है, a इज लेस देन x और x इज लेस देन b। मतलब क्या कि ये जो आपको नोटेशन दिख रहा है ये किसका रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है, ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। किस फॉर्मेट में, इनइक्वलिटी के फॉर्मेट में। ये जो आपको दिख रहा है इसका मतलब क्या है कि x का जो वैल्यू है वो क्या होगा, a से बड़ा होगा और b से क्या होगा, छोटा होगा। अब अगर इसी का हम फिगर ड्रॉ करें तो अगर हम ये मान के चलते हैं कि a क्या है, a और b क्या है, कोई एक नंबर है। तो a और b अगर कोई नंबर है तो आप क्या कर सकते हैं, उस नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब क्या कि a और b को आप क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा पे निरूपित कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या बताएं कि अगर a और b एक नंबर है, ध्यान से देखते चलिएगा। हम अभी क्या बताए हैं कि a और b अगर कोई नंबर है तो उस नंबर को आप संख्या रेखा पर भी निरूपित कर सकते हैं। हम क्या किए, a और b को संख्या रेखा पे निरूपित कर दिए। अब यहाँ क्या कह रहा है, ध्यान से देखते चलिएगा। कह रहा है कि a का जो वैल्यू है, सॉरी, x का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, a से बड़ा होना चाहिए। और कहाँ, और x का वैल्यू क्या होना चाहिए, b से छोटा होना चाहिए। मतलब क्या कि इंटरवल्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, a से स्टार्ट हो रहा है, खत्म कहाँ पे हो रहा है, तो b पे खत्म हो रहा है। तो हम इंटरवल्स को कहाँ से स्टार्ट किए, a से स्टार्ट किए, कहाँ पे खत्म कर रहे हैं, b पे खत्म कर दिए। और अभी आप क्या पढ़ के आए हैं कि यहाँ देखिए इक्वल टू का साइन है, नहीं है, और यहाँ भी इक्वल टू का साइन नहीं है। अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, इसका मतलब क्या अभी पढ़ कर के आए हैं कि जब इक्वल टू का साइन
नहीं रहता है तब हम क्या करेंगे, होलो सर्कल का यूज करेंगे। फिर से हम बता रहे हैं, जब इक्वल टू का साइन रहता है तो क्या चीज़ का यूज करते हैं, डार्क सर्कल का। और डार्क सर्कल के केस में हम किस ब्रैकेट का यूज करते हैं, तो क्लोज ब्रैकेट का। क्लोज ब्रैकेट को ही हम क्या किस नाम से जानते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के नाम से। जब इक्वल टू का साइन नहीं रहेगा तब हम क्या बनाते हैं, होलो सर्कल। और होलो सर्कल के केस में हम किसका यूज करते हैं, ओपन ब्रैकेट का। तो बस अगर आपको इतना मालूम है, आप क्या कर सकते हैं, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा है कि a इज लेस देन एक्स और x इज लेस देन b। इसका मतलब यहाँ इक्वल टू का साइन तो है नहीं। इसका मतलब अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, a के ऊपर में भी होलो सर्कल बनाना पड़ेगा और b के ऊपर में भी क्या करना पड़ेगा, होलो सर्कल बनाना पड़ेगा। क्योंकि हमको क्या पता है कि अगर इक्वल टू का साइन नहीं दिया हुआ है तब उस केस में हम किसका यूज करते हैं, होलो सर्कल का यूज करते हैं। तो ये जो आपको नोटेशन दिख रहा है, यही नोटेशन जो है, यही जो नोटेशन आपको जो दिख रहा है, ये क्या है, ओपन इंटरवल्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्या है, ओपन इंटरवल्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इस ग्राफ को देख करके आपको क्या करना रहता है, आंसर लिखना रहता है। तो यहाँ देखिए, x बिलोंग्स टू, अब ये बताइए कि ये जो लाइन है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, ए से स्टार्ट हुआ, खत्म कहाँ पे हो रहा है, बी पे खत्म हो रहा है। तो ए से लाइन स्टार्ट हुआ, बी पे खत्म हो गया। अब ए के सर के ऊपर में देखिए क्या है, तो ए के सर के ऊपर में क्या लिखा हुआ है, क्या है, कौन सा है ब्रैकेट है, सॉरी कौन सा सर्कल है, होलो सर्कल है। और होलो सर्कल के लिए हम क्या यूज करते हैं, ओपन ब्रैकेट। यहाँ भी ओपन ब्रैकेट लगा दिए। अब बी के सर के ऊपर में देखिए क्या लिखा हुआ है, होलो सर्कल। तो होलो सर्कल के लिए हम किस ब्रैकेट का यूज करते हैं, ओपन ब्रैकेट। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा किसका, इस इंटरवल। ये जो इनइक्वालिटी के फॉर्म में दिया हुआ था तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये जो आप आंसर लिख रहे हैं, यही आंसर क्या कहलाता है, इंटरवल्स कहलाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ओपन इंटरवल समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ध्यान से देखते चलिएगा, इसका नोटेशन देख लीजिए। और इस ओपन इंटरवल्स का जो है नोटेशन आपको दिखा दिए, और इस ओपन इंटरवल्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब हम इसका क्या करते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। ये जो आपको दिख रहा है दूसरा क्या है, क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल में देखिए, ए के साथ, ए के बाद देखिए लेस देन और इक्वल टू है, बी की जगह पे क्या है, लेस देन इक्वल टू है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी अब यहाँ देखते चलिएगा, ओपन इंटरवल्स को हम क्या कहते हैं, हिंदी में खुला अंतराल कहते हैं। और उसका जो इनइक्वालिटी के फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है वो क्या है, ए का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, एक एक्स का जो वैल्यू होगा वो ए से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। और उसी को हम यहाँ पे क्या किए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको करके दिखाए हैं। ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप देखे हैं, ए और बी, तो अगर ए और बी अगर नंबर लाइन है तो ए और बी को हम क्या किए हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिए हैं। और ए के साथ क्या है, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो इसके मतलब ए के ऊपर में होलो सर्कल डालेंगे। क्योंकि अभी हम पढ़ करके आए हैं कि इक्वल टू का साइन नहीं रहेगा तब उस केस में क्या बनाते हैं, होलो सर्कल। तो ए के ऊपर में भी क्या किए, होलो सर्कल, और बी के ऊपर में भी होलो सर्कल। अब इस फिगर को देख करके हमको आंसर लिखना है। तो यहाँ क्या लिखते हैं, एक्स बिलोंग्स टू, मतलब एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग्स कर रहा है, मतलब एक्स का वैल्यू क्या कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। तो यहाँ देखिए, एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, अगर ये पता करना है फिगर को देख करके, तो आप ये चेक कीजिए कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है ना हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है कहाँ से कहाँ तक दिखना स्टार्ट हुआ, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ए से दिखना स्टार्ट हुआ, खत्म कहाँ हो रहा है, बी पे। तो इसको हम क्या लिखते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स एक्स बिलोंग्स टू ए कोमा बी, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन ए से दिखना स्टार्ट हुआ, बी पे खत्म हो गया। और ए के ऊपर में देखिए क्या है, होलो सर्कल। और होलो सर्कल के लिए हम क्या यूज करते हैं, ओपन ब्रैकेट का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ओपन ब्रैकेट का। दूसरा क्या है, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का जो रिप्रेजेंटेशन है इनइक्वालिटी के फॉर्मेट में वो कैसा है कि एक्स का जो वैल्यू होगा या तो ए होगा या ए से बड़ा होगा, और या एक्स का वैल्यू बी होगा या बी से छोटा होगा। और इसी को हम क्या करते हैं, इस इंटरवल्स इनइक्वालिटी को देखते हुए हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमको किस चीज का रिक्वायरमेंट होता है, तो नंबर लाइन का रिक्वायरमेंट होता है। अगर ए और बी नंबर है, इसका मतलब ए और बी को हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम क्या किए, ए और बी को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिए। अब यहाँ देखिए, ए के
ऊपर में जो है हम क्या दिए हैं, डार्क सर्कल दिए। क्या दिए हैं, डार्क सर्कल दिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, इक्वल टू का साइन है, और यहाँ पे भी क्या है, इक्वल टू का साइन है। तो ए के ऊपर में क्या किए, डार्क सर्कल डाल दिए। अब इसका अगर आपको आंसर लिखना है, आंसर लिखिएगा तो यहाँ देखिए एक्स बिलोंग्स टू, अब ये बताइए हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो बड़ी लाइन दिख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ से दिखना स्टार्ट हुआ, ए से दिखना स्टार्ट हुआ, खत्म कहाँ पे हो रहा, बी पे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ए से दिखना स्टार्ट हुआ, बी पे क्या हो गया, खत्म हो गया। अब ए के ऊपर में क्या है, डार्क सर्कल, और डार्क सर्कल के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्लोज ब्रैकेट। तो यहाँ भी क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। अब बी के ऊपर में देखिए क्या लिखा, कौन सा सर्कल है, तो बी के ऊपर में है डार्क सर्कल, तो डार्क सर्कल के लिए क्या यूज करते हैं, क्लोज ब्रैकेट। तो हम क्या किए हैं, इस इंटरवल्स का, इस इनइक्वालिटी का जो आंसर लिख दिए हैं, किसके फॉर्मेट में लिख दिए हैं, इंटरवल्स के फॉर्मेट में लिख दिए हैं। तो ये जो है आपको अगर इनइक्वालिटी मिलता है तो इनइक्वालिटी को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद उसका हमको क्या करना पड़ेगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाना पड़ेगा, और उस ग्राफ के हेल्प से हम क्या करते हैं, उस इनइक्वालिटी का आंसर लिखते हैं। तो जो आंसर लिख रहे हैं वो क्या है, एक्चुअल में इंटरवल्स है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा, तो ध्यान से देखते चलिएगा। तो इसका जो अगर आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए कोमा बी, और दोनों जगह पे कौन सा ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट। ये जो आपको दिख रहा है यही क्या है, क्लोज ब्रैकेट। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल को हिंदी में क्या कहते हैं, अर्ध खुला अर्ध बंद अंतराल। इसका जो है इनइक्वालिटी के फॉर्म में जो रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है वो क्या है, कि एक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ए से बड़ा होगा, और एक्स का वैल्यू या तो बी होगा या बी से छोटा होगा। तो हम क्या किए हैं, इस इंटरवल्स को देख, इस इनइक्वालिटी को देखते हुए इस इनइक्वालिटी का हम क्या किए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लिए। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम क्या बताए हैं, कि सबसे पहले क्या करना है, आपको एक नंबर लाइन ले लेना है, और यदि ए और बी, ध्यान दीजिएगा, ए और बी, यदि ए और बी यदि नंबर है तो ए और बी को हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिए। तो ए को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया, और बी को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिए। उसके बाद यहाँ से क्या किए, एक डॉटेड लाइन लिए, और यहाँ से भी क्या किए, एक डॉटेड लाइन ले लिए। अब क्या करा, ध्यान से देखिए, ए के जस्ट बाद में देखिए तो इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन तो है नहीं। तो इक्वल टू का साइन नहीं है, इसका मतलब क्या, कि हम अभी क्या बताएं कि जब इक्वल टू का साइन नहीं रहता है तो उस केस में किसका यूज करते हैं, तो होलो सर्कल का यूज करते हैं। तो ए के ऊपर में क्या किए, होलो सर्कल बना दिए। अब यहाँ देखिए बी के साथ क्या लगा हुआ है, इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि बी के ऊपर में डार्क सर्कल बनाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या किए, बी के ऊपर में डार्क सर्कल बना दिए। अब इस फिगर को देख करके आपको क्या करना रहता है, आंसर लिखना रहता है। अब बताइए, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है आपको, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिखना कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो हॉरिजॉन्टल लाइन आप बोलिएगा सर ए से दिखना स्टार्ट हुआ, कहाँ तक दिख रहा है, बी तक दिख रहा है। अब ए के ऊपर में देखिए होलो सर्कल है, तो होलो सर्कल के लिए हम क्या यूज करते हैं, ओपन ब्रैकेट। बी के ऊपर में देखिए क्या दिया हुआ, क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्लोज सर्कल। बी के ऊपर में क्या है, डार्क सर्कल, और डार्क सर्कल के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्लोज ब्रैकेट। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखते चलिएगा। अब इसी को हम क्या करते हैं, अब आपको अगर इंटरवल्स के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरवल्स क्या होता है और इंटरवल्स का यूज क्यों करते हैं। तो इंटरवल्स का बेसिकली जो यूज होता है वो किसके लिए होता है, आंसर को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। किसके लिए होता है, तो आंसर को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। तो अगर पूछेगा इंटरवल्स का यूज क्या है, तो इंटरवल्स बेसिकली रिप्रेजेंट करता है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो इनइक्वालिटी के आंसर को रिप्रेजेंट करता है। तो इंटरवल्स या अंतराल कितने टाइप के होते हैं, तो इंटरवल्स या अंतराल 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। तो पहला क्या है, ओपन इंटरवल, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, खुला अंतराल। और ओपन इंटरवल का इनइक्वालिटी के फॉर्मेट में जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो आपको दिख रहा होगा। दूसरा क्या है, क्लोज इंटरवल, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, बंद अंतराल। और बंद अंतराल का को हम इनइक्वालिटी के फॉर्मेट में जो रिप्रेजेंट करते हैं वो भी आपको दिख रहा होगा। तीसरा क्या है, सेमी ओपन सेमी क्लोज, और उसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, अर्ध खुला और अर्ध
बंद अंतराल, क्या कहते हैं, अर्ध खुला और अर्ध बंद अंतराल। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस इनइक्वालिटी को देखते हुए हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या बताए हैं कि यहाँ क्या दिया है कि x का वैल्यू a और b के बीच में लाई कर रहा है, मतलब x का वैल्यू a से बड़ा होगा या b से छोटा होगा। तो इसका मतलब a और b जो है, a और b को हम क्या करते हैं, संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर देते हैं या निरूपित कर देते हैं। क्योंकि a और b अगर संख्या है तो a और b को हम क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा पे निरूपित कर सकते हैं। तो a और b को हम क्या किए, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिए। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के बाद हम क्या करते हैं, इक्वल टू का साइन देखते हैं कि कहाँ कहाँ है और कहाँ कहाँ नहीं। तो फर्स्ट केस में हम देख रहे हैं कि दोनों जगह पे इक्वल टू का साइन नहीं था। तो हमको क्या पता है कि जब इक्वल टू का साइन नहीं है तब उस केस में हम किस चीज़ का यूज करते हैं, होलो सर्कल का यूज करते हैं। तो ए के साथ इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ था, तो ए के ऊपर में क्या किए, होलो सर्कल। और बी के साथ भी इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ, तो बी के ऊपर में भी क्या किए, होलो सर्कल। उसके बाद हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ से कहाँ स्टार्ट हुआ और कहाँ पे खत्म हो गया। हम क्या देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ए से स्टार्ट हुआ और बी पे खत्म हो गया। तो एक्स का जो वैल्यू होगा ए से स्टार्ट होगा और बी पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम क्या किए हैं कि ए के ऊपर में हम क्या देखें, होलो सर्कल। और आपको क्या पता है कि होलो सर्कल के लिए हम क्या यूज करते हैं, ओपन ब्रैकेट। तो ए के ऊपर भी हम क्या किए, ओपन ब्रैकेट डाल दिए और बी पे भी ओपन ब्रैकेट डाल दिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अगर इतना समझ में आ गया, उसके बाद एक और टॉपिक, अगर ये भी समझ में आ गया तो आपके क्लास 11th का जो 50 या 60 क्वेश्चन है वो इजीली वे में आपसे बन जाएगा। तो ध्यान से देखते चलिएगा। अब यहाँ देखिए, आपको इंटरवल समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट आपको समझाते हैं दूसरा क्या है, ऑपरेशन ऑन इंटरवल। ये भी आपको समझने बहुत ही जरूरी है। अगर आप ये नहीं समझते हैं तो आगे का प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं होगा। ऑपरेशन ऑन इंटरवल्स का मतलब क्या है, ध्यान से देखते चलिएगा। जैसे कि किसी भी मरीज का आपको क्या करना है, ऑपरेशन करना है, तो डॉक्टर के पास औजार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डॉक्टर के पास औजार होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि वो बिना औजार का ही आपका ऑपरेशन कर देगा। उसी तरीका से अगर आपको इंटरवल्स का ऑपरेशन करना है, आपको भी क्या होना चाहिए, औजार का रिक्वायरमेंट होता है। यहाँ मैथमेटिक्स में दो औजार का रिक्वायरमेंट होता है। पहला को हम क्या कहते हैं, यूनियन। ध्यान से देखते चलिएगा। पहला आपका औजार क्या है, यूनियन। और दूसरा औजार आपका क्या है, इंटरसेक्शन। मतलब क्या कि अगर आपको इंटरवल्स का ऑपरेशन करना है, आपको दो औजार का इंस्ट्रूमेंट का रिक्वायरमेंट है। पहला है यूनियन और दूसरा है इंटरसेक्शन। अब बात आता है कि यूनियन को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इस टाइप से यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं। और उल्टा यू को से हम किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरसेक्शन। ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि यूनियन को रिप्रेजेंट करने के लिए यू और इंटरवल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए उल्टा यू। और इसी के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इंटरवल्स का ऑपरेशन कर सकते हैं। तो अब अगर आपको इंटरवल्स का ऑपरेशन सीखना है, हम क्या करते हैं, इस ऑपरेशन को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से देखते चलिएगा। अगर आप ध्यान से देखते हैं आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ देखिए, ध्यान से देखते चलिएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, x बिलोंग्स टू 1,6 यूनियन 2,8। मतलब क्या, यहाँ पे एक इंटरवल्स ये आपको दिखा, दूसरा इंटरवल्स ये दिखा। अब इस दो इंटरवल्स का आपको क्या करना, ऑपरेशन करना। इस बार जो आप ऑपरेशन कर रहे हैं वो किसके हेल्प से करने का कोशिश कर रहे हैं, यूनियन के हेल्प से कर रहे हैं। तो कह रहा कि अगर आप किसी इंटरवल्स का ऑपरेशन करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप किसी इंटरवल्स का ऑपरेशन करते हैं तो इंटरवल्स के ऑपरेशन करने के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है कि दिए हुए इंटरवल्स को आप क्या कीजिए, नंबर लाइन पे निरूपित कर दीजिए। हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन लेंगे। हम क्या कर रहे हैं, एक नंबर लाइन आपके सामने में ले लिए। तो अभी हम क्या बताएं, नंबर लाइन के एक छोर पे माइनस इन्फिनिटी और दूसरे छोर पे क्या रहता है, प्लस इन्फिनिटी। अब बीच में क्या रहता है, जीरो रहता है। अब बताइए, 1 और 6 जो है जीरो के बाद ही आएगा, तो 1 लिखे। उसके बाद 1 1 यहाँ पे इस इंटरवल्स में कितना नंबर यूज हुआ, 1, 6, 2, 8।
तो इसको अगर आपको इंटरवल्स में नंबर लाइन पे दिखाना है, मतलब संख्या रेखा पे दिखाना है, तो सबसे पहले क्या आएगा? 1 आएगा, उसके बाद कौन आएगा? 2 आएगा, उसके बाद 6 आएगा, उसके बाद क्या आएगा? 8 आएगा। ठीक है? अब यहाँ देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, पहला इंटरवल कहाँ से स्टार्ट हुआ? 1 से स्टार्ट हुआ, कहाँ पे खत्म हो रहा है? 6 पे खत्म हो रहा है। तो पहला इंटरवल 1 से स्टार्ट हुआ और 6 पे खत्म हुआ। अब बताइए दूसरा इंटरवल कहाँ से स्टार्ट हुआ? 2 से स्टार्ट हुआ और 8 पे खत्म हो गया। 2 से स्टार्ट हुआ और 8 पे खत्म हो गया। तो हम क्या किए? इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दिए। अब यहाँ एक चीज और ध्यान में रखना है कि एक के जस्ट आगे में क्या है? क्लोज इंटरवल है। अगर एक के जस्ट आगे में क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब क्या? एक पे हमको क्या बनाना होगा? डार्क सर्कल बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम आपको बताए हैं डार्क सर्कल के केस में हम क्या बनाते हैं? तो क्लोज इंटरवल बनाते हैं। इसका उल्टा सोच लीजिए, अगर कहीं पे क्लोज इंटरवल है तो उस क्लोज इंटरवल के जगह पे आप क्या बना सकते हैं? तो डार्क सर्कल। अब यहाँ देखिए, एक पे हमको क्या करना है? डार्क सर्कल बना देना। अब 6 को भी कंसीडर करना है, क्योंकि 6 पे भी क्या दिया हुआ है? डार्क क्लोज ब्रैकेट। इसका मतलब क्या कि 6 पे भी आपको क्लोज डार्क सर्कल बनाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ देखिए 2 पे भी आपको क्या दे रखा है? क्लोज ब्रैकेट। तो 2 पे भी डार्क सर्कल, और 8 पे भी क्लोज ब्रैकेट है तो 8 पे भी डार्क सर्कल। तो दिए हुए इनिक्विटी का हम क्या किए? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लिए। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के बाद अब इसका क्या करना है? आंसर लिखना है। तो आंसर लिखने के लिए देखिए 2 लाइन होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक होता है वर्टिकल लाइन। ध्यान से देखते चलिएगा, 2 लाइन होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक होता है वर्टिकल लाइन। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। और अगर इसको हम इस तरह से कर दें तो ये क्या हो गया? आपका वर्टिकल लाइन हो गया। आपको ये देखना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ से कहाँ तक दिख रहा है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है और वर्टिकल लाइन क्या होता है। ध्यान से देखते चलिए। अभी हम क्या बताएं कि ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये क्या है? वर्टिकल लाइन। आपको देखना है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस फिगर में कहाँ से दिखना स्टार्ट हुआ और कहाँ पे खत्म हो गया। कहाँ से दिखना स्टार्ट हुआ और कहाँ पे खत्म हो गया। अब अगर इस फिगर को आप देखिए, तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है 1 से दिखना स्टार्ट हुआ। कहाँ 1 से दिखना स्टार्ट हुआ? कहाँ तक दिख रहा है? 8 तक दिख रहा है। 8 के राइट साइड में दिख रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन? नहीं दिख रहा है। और 1 के इधर हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन दिखना कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो 1 से दिखना स्टार्ट हुआ। कहाँ पे दिखना बंद हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन? 8 पे। तो x बिलोंग्स टू 1,8, मतलब क्या कि x का हॉरिजॉन्टल लाइन 1 से दिखना स्टार्ट हुआ और कहाँ पे खत्म हो गया? 8 पे खत्म हो गया। अब बताइए, अब 1 के ऊपर में जो है, 1 के सर के ऊपर में क्या है? तो डार्क सर्कल। तो डार्क सर्कल के लिए हम क्या यूज करते हैं? क्लोज ब्रैकेट। तो एक यहाँ पे हम क्या बना देंगे? क्लोज ब्रैकेट। और 8 के ऊपर में देखिए क्या दिख रहा है? 8 के ऊपर में क्या दिख रहा है? डार्क सर्कल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो अगर 8 के ऊपर में आपको डार्क सर्कल दिख रहा है तो 8 पे क्या बना देंगे? क्लोज ब्रैकेट। तो ये जो आपको दिख रहा है, यही क्या है? इस दिए हुए इंटरवल्स का क्या है? यूनियन का आंसर है। क्या है? यूनियन का आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको क्या करना है? यूनियन या इंटरसेक्शन निकालना है 2 या 2 से अधिक इंटरवल्स का, तो दिए हुए इंटरवल्स का आप क्या कीजिए? सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लीजिए, और फिगर ड्रॉ करने के बाद आप ये देखिए कि हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ से कहाँ तक दिख रहा है। तो हम इस केस में क्या देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन 1 से दिखना स्टार्ट हुआ और 8 तक दिख रहा है। मतलब क्या? 1 से स्टार्ट हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन, 8 पे खत्म हो गया। तो x बिलोंग्स टू 1,8। अब 1 के ऊपर में क्या है? डार्क सर्कल। तो डार्क सर्कल के लिए हम क्या यूज करते हैं? क्लोज ब्रैकेट। तो हम क्या किए? क्लोज ब्रैकेट बना दिए। और 8 के ऊपर में क्या है? डार्क सर्कल। तो हम क्या किए? 8 पे भी क्लोज ब्रैकेट बना दिए। तो ये जो आपको दिख रहा है, यही आपका क्या है? आंसर है। किसका आंसर है? तो इस दिए हुए इंटरवल्स का आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं? सेम एग्जांपल के हेल्प से हम यूनियन की हेल्प से ऑपरेशन करने के लिए सीखते हैं। तो ध्यान से देखते चलिएगा।
दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हम सेम एग्जाम्पल की हेल्प से क्या कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए फिर से 2 इंटरवल्स दे दिया। अब 2 इंटरवल्स का आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। हम अब क्या बताएं कि अगर आपको 2 या 2 से अधिक इंटरवल्स का इंटरसेक्शन लेना है, आप क्या कीजिए, दिए हुए इंटरवल्स में जो नंबर यूज किया गया है उसको नंबर लाइन पे निरूपित कर लीजिए। तो फिर से अगर हम इसका फिगर ड्रॉ करना चाहें तो ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा और ये प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। और नंबर लाइन पे अगर हम आपको दिखाना चाहें तो 1 6 2 8 में सबसे पहले कौन आएगा, 1 आएगा, उसके बाद कौन आएगा, 2 आएगा, उसके बाद कौन आएगा, 6 आएगा, उसके बाद कौन आएगा, 8 आएगा। अब यहाँ देखिए पहला इंटरवल जो स्टार्ट हो रहा है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है, 6 पे खत्म हो रहा है। दूसरा इंटरवल जो है, ध्यान से देखते चलेगा, दूसरा इंटरवल 2 से स्टार्ट हो रहा है, 6 पे खत्म हो रहा है। अब 1 पे भी क्या है, क्लोज ब्रैकेट, तो क्लोज ब्रैकेट के लिए हम क्या यूज करते हैं, डार्क सर्कल। और 6 पे भी क्या है, क्लोज ब्रैकेट, तो क्लोज ब्रैकेट के लिए हम क्या यूज करते हैं, डार्क सर्कल। 2 पे भी क्या है, क्लोज ब्रैकेट, तो क्या यूज करेंगे, डार्क सर्कल। और 8 पे भी क्या है, क्लोज ब्रैकेट, तो 8 पे भी क्या किए, डार्क सर्कल। अब दिए हुए इंटरवल्स का हम क्या किए हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिए। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के बाद ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको 2 इंटरवल्स का इंटरसेक्शन निकालना है तो आप ये देखिए कि किस रीजन में आपको 2 हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है अभी हम आपको दिखा दिए हैं। 2 हॉरिजॉन्टल लाइन किस रीजन में दिख रहा है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 2 और 6 के बीच में 2 हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ दिख रहा है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ दिख रहा है। तो 2 और 6 के बीच में 2 हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है। इसका मतलब क्या कि इसका अगर हम आपको आंसर लिखना है तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ से दिखना स्टार्ट हुआ, 2 से स्टार्ट हुआ, कहाँ पे खत्म हो गया, 6 पे। 2 के ऊपर में क्या है, डार्क सर्कल, और डार्क सर्कल के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्लोज ब्रैकेट। 6 के ऊपर में भी क्या है, डार्क सर्कल, क्या यूज करते हैं, क्लोज ब्रैकेट। मतलब क्या कि इस इंटरवल्स का अगर यूनियन लेते हैं तो यूनियन का जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 2, 6, और 2 पे भी क्लोज ब्रैकेट और 6 पे भी क्लोज ब्रैकेट। ऐसा हम क्यों बना रहे हैं 2 पे क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि 2 के ऊपर में क्या है, डार्क सर्कल, और डार्क सर्कल के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्लोज ब्रैकेट। आपको ध्यान में रखना है कि इक्वल टू का साइन रहेगा तो क्लोज ब्रैकेट, डार्क सर्कल, और डार्क सर्कल के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्लोज ब्रैकेट। इसका उल्टा भी चलिए, अगर डार्क सर्कल है, क्लोज ब्रैकेट है, तो क्लोज ब्रैकेट के लिए हम क्या यूज करते हैं, डार्क सर्कल। ठीक। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान में रखना है कि अगर इक्वल टू का साइन नहीं, तब उस केस में होलो सर्कल बनाते हैं, और होलो सर्कल के लिए हम क्या यूज करते हैं, ओपन ब्रैकेट। ये डार्क सर्कल और होलो सर्कल का मतलब क्या है कि उस पॉइंट को कंसीडर करना है या नहीं। उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देखिए, अगर इतना चीज अगर आपको समझ में आ गया, आपके मन में एक चीज और चल रहा होगा कि सर यहाँ तो 2 इंटरवल्स है, अगर मान लेते हैं एक और इंटरवल्स रहता तब क्या करते हैं। अगर यहाँ देखिए नंबर ऑफ इंटरवल्स अगर आपको अगर 3 रहता तो आप ये ढूंढते कि किस रीजन में या किस जगह आपको 3 हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन किस रीजन में दिख रहा है। अगर यहाँ पे एक और इंटरवल्स रहता, 4 इंटरवल्स रहता, तब मतलब 4 इंटरवल्स का आपको इंटरसेक्शन कहता निकालने के लिए, तब उस केस में आप ये देखते कि 4 हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ से कहाँ तक दिख रहा है, वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या किए हैं, 2 इंटरवल्स का इंटरसेक्शन निकाल रहे थे, तो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन देखे कि कहाँ से कहाँ तक दिखा। तो हमको 2 हॉरिजॉन्टल लाइन 2 से दिखना स्टार्ट हुआ और कहाँ तक दिखा, 6 तक। तो अगर 2 से 6 तक अगर आपको 2 हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है, इसका मतलब क्या कि 2 से 6 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ऑपरेशन ऑन इंटरवल्स भी समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया तो आप क्या कर सकते हैं, क्लास 11th का जो भी क्वेश्चन है, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो आरएस अग्रवाल हो, सब का सब क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ देखिए हम यहाँ क्या दिए हैं, सॉल्विंग लीनियर इनइक्विटीज, मतलब रेखीय असमीकाओं का हल करना। तो अगर किसी भी इनइक्विटी को सॉल्व करना है तो सबसे पहले इनइक्विटी के बारे में चेक कर लेते हैं कि वो कौन सा इनइक्विटी है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि दिए हुए इक्वेशन जो है वो लीनियर इनइक्विटी है या पोलिनोमियल इनइक्विटी है या रेशनल इनइक्विटी है। तो सबसे पहले टाइप चेक कर लेना है।
अगर आपको टाइप पता चल गया तभी आप क्या कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को बना सकते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि लीनियर किसको कहते हैं, और अगर आपको लीनियर समझ में आ गया मतलब रेखिक समझ में आ गया, और आपको इनिक्विटी तो हम अभी बता चुके हैं, और आपको एक्सप्रेशन समझ में आ गया, तो ये 3 पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया, इसके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि ये जो दिया हुआ प्रॉब्लम है किस टाइप का इनिक्विटी। अगर ये आपको पता चल गया कि किस टाइप का इनिक्विटी है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला टारगेट क्या होना चाहिए कि दिया हुआ अगर आपके पास क्वेश्चन है, तो सबसे पहले ये चेक कर लेना है कि वो किस टाइप का इनिक्विटी है। तो अगर ये चेक करना है तो उसके लिए हम कुछ टर्मिनोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, आप ध्यान से देखते चलिएगा। जैसे अगर हम लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, अभी 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लिखें, तो ये जो आपको दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं। अब अगर आपको हम लिख दें एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये भी क्या है, एक्सप्रेशन। क्या है, एक्सप्रेशन। और अगर 2x प्लस 3 लिख दें, ये भी क्या है, एक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, ये समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए, अगर हम एक्सप्रेशन में इक्वल टू 0 ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें, इक्वल टू 0 या इक्वल टू कांस्टेंट ऐड कर दें, तब उस केस में ये जो आपको दिखेगा वो क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वेशन। ये हो गया इक्वेशन, ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। मतलब क्या कि अगर आप किसी एक्सप्रेशन में इक्वल टू कांस्टेंट ऐड ऑन कर देते हैं, तब उस केस में आपको जो दिख रहा है वो क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। इक्वेशन किसको कहते हैं, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। जैसे 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। तो अगर हम आपसे पूछे कि 2x प्लस 3 क्या है, तो 2x प्लस 3 सर क्या है, एक्सप्रेशन है। क्या है, एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन क्या होता है ये आपको समझ में आ गया, क्लियर है। इक्वेशन क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। अगर आपसे हम ये पूछें, आप ये बताइए कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब ये जो आपको दिख रहा है ये क्या हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, क्योंकि इनइक्वालिटी का 4 टाइप होता है। तो ग्रेटर देन भी क्या था, इनइक्वालिटी था। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 क्या है, इनइक्वालिटी। आपको यहाँ पे हम क्या क्या समझा चुके हैं कि एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, इक्वेशन किसको कहते हैं, और इनइक्वालिटी किसको कहते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अगर आपको इतना समझ में आ गया, तो हम एक टर्म यूज करते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा, ध्यान से देखते चलिएगा। हम आपसे पूछते हैं, एक टर्म आपको ध्यान में रखना है, क्या चीज, ऑर्डर। अब ये ऑर्डर क्या होता है ये आपको हम समझाते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये क्या है, एक्सप्रेशन है। अगर हम ये पूछे कि इस एक्सप्रेशन में x कितना बार यूज हुआ है, आप क्या बताइएगा, सर x 2 बार यूज हुआ है। एक बार x की पावर में जो है x यहाँ पे यूज हुआ है, एक बार x यहाँ पे यूज हुआ है, और यहाँ पे x का पावर 2 है, और यहाँ पे जो x का पावर क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है। अब आप ये बताइए कि 2 और 1 में कौन ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है। अगर 2 ज्यादा है, इसका मतलब क्या कि इसका जो ऑर्डर हो गया सर, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑर्डर क्या होता है ये समझ में आ गया। मैक्सिमम पावर को ही एक्सप्रेशन में, वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। अब अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, तो यहाँ पे आप एक और एग्जाम्पल से समझिए। एक और एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो ये जो है ये क्या है, एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन में x का मैक्सिमम पावर क्या है, तो x का जो मैक्सिमम पावर है, यहाँ देखिए 1 है, यहाँ 2 है, और यहाँ क्या है, 3 है। तो 3, 2 और 1 में कौन ज़्यादा हुआ, 3 ज़्यादा हुआ। इसका मतलब क्या कि इस एक्सप्रेशन में x का जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है, 3। तो मैक्सिमम पावर को ही क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। तो ये इस एक्सप्रेशन का ऑर्डर क्या हो गया, 3 हो गया। और एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। अगर आपको लिखें 2x प्लस 3, अब बताइए 2x प्लस 3 में x
का मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ x के पावर में कुछ नहीं है तो आप क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि x का जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है, 1 है। तो इस एक्सप्रेशन का ऑर्डर क्या हो गया, 1 हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ऑर्डर भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको ऑर्डर भी समझ में आ गया, तब हम समझते हैं, एक और पॉइंट समझ लेते हैं। अगर ये तीनों पॉइंट अगर आपको समझ में आ जाएगा, तब आप चेक करके ये पता कर सकते हैं कि ये किस टाइप का इनइक्वालिटी है। जब तक ये नहीं पता चलेगा कि ये किस टाइप का इनइक्वालिटी है, तब तक आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर पाइएगा। तो ध्यान से देखते चलिएगा, जितना टर्मिनोलॉजी था हम इजीली वे में आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं। याद कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स में जो है लैंग्वेज भी बहुत कम लिखना है और समझना ज़्यादा है। टारगेट मेरा क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो पाए। यहाँ देखिए, ध्यान से देखते चलिएगा, जिस एक्सप्रेशन का ऑर्डर 2 से कम, 2 से कम उसका मतलब क्या, ऑर्डर 1 हो, उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर एक्सप्रेशन कहते हैं। तो जिस एक्सप्रेशन का ऑर्डर जो है 1 हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर एक्सप्रेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, लीनियर एक्सप्रेशन कहेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे अभी क्या बताएं कि 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 में एक्सप्रेशन का जो ऑर्डर है वो क्या है, 1 है। इसका मतलब क्या कि 2x प्लस 3 जो है वो क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन है। और यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, ये आपको समझ में आ गया होगा कि जिस एक्सप्रेशन का ऑर्डर 1 हो उसी को हम क्या कहते हैं, लीनियर एक्सप्रेशन कहते हैं। इसी को दूसरे भाषा में क्या कह सकते हैं कि जिस एक्सप्रेशन का ऑर्डर 2 से कम हो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर एक्सप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, लीनियर एक्सप्रेशन कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 में x का अधिकतम पावर जो है वो क्या है, 1 है। तो इसका मतलब क्या कि ऑर्डर जो है उसका 1 हो गया। अगर ऑर्डर 1 हो गया, इसका मतलब क्या कि 2x प्लस 3 जो है वो क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन है। क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन है। अब ध्यान से देखते चलिएगा, आपको लीनियर एक्सप्रेशन समझ में आ गया। और यदि किसी एक्सप्रेशन का पावर 2 या 2 से अधिक हो, पावर कर लें या ऑर्डर कर लें, ठीक है। तो अगर किसी एक्सप्रेशन का ऑर्डर 2 या 2 से अधिक हो तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए, अब जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लिखें, तो इसमें जो x का अधिकतम घात जो है वो क्या है, 2 है। अगर x का अधिकतम घात 2 है तो इसका जो है पावर या ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर इसका ऑर्डर 2 हुआ तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो गया। क्या हो गया, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो गया। ये भी आपको समझ में हो गया लीनियर एक्सप्रेशन किसको कहते हैं और पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन किसको कहते हैं। अब समझते हैं कि लीनियर इनइक्वालिटी क्या होता है। अब यहाँ देखिए, ध्यान से देखते चलिएगा, हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 लिख दिए। हम अभी क्या बताएं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आपको ये चेक कर लेना है कि वो किस कैटेगरी का प्रॉब्लम है, मतलब लीनियर इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम है या पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, एक्सप्रेशन है। और इस एक्सप्रेशन में x का अधिकतम घात जो है वो क्या है, 1 है। इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1। अगर इसका ऑर्डर 1 हो गया तो ये क्या हो गया, लीनियर। और यहाँ पे क्या है, इनइक्वालिटी। ये किसका प्रॉब्लम हो गया, लीनियर इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम हो गया। इसका मतलब आपको लीनियर इनइक्वालिटी चेक करने के लिए अब हमको उम्मीद लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। आप यहाँ देखिए, ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है इसका ऑर्डर क्या है, 2 है। क्या है, 2 है। अगर इस एक्सप्रेशन का ऑर्डर 2 है, ये हो गया पॉलिनोमियल। और यहाँ क्या दिया, इनइक्वालिटी। ये किसका प्रॉब्लम हो गया, पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम हो गया। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको चेक करने में किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप इतना समझ जाते हैं तो 11th का आप अब जो है इतना थ्योरी अगर आपको पता चल गया है तो आप क्या कर सकते हैं, 11th का पूरा क्वेश्चन बना सकते हैं। बट इसके बावजूद भी आपको पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज और रेशनल इनइक्वालिटीज पढ़ लेना है, ताकि 12th के क्लास में जब डोमेन और रेंज आता है तो उसमें आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम ना हो। और ये जो है बैकबोन ऑफ मैथमेटिक्स है 11th और 12th का।
और इतना अगर आप पढ़ लेते हैं, तो हम ये इंश्योर करते हैं कि आपको ना ही 11th में प्रॉब्लम होगा, ना ही 12th में प्रॉब्लम होगा। हम हो सकता था ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको सिंपल चैप्टर स्टार्ट करवा देते हैं। तो हम ऐसा फॉर्मेट से आपको पढ़ा रहे हैं, इस फॉर्मेट से पढ़ा रहे हैं, मतलब जैसे कि सीढ़ी पे जब चढ़ते हैं, अगर आपको अचानक पहली सीढ़ी से तीसरी सीढ़ी पे अगर आपको जंप करवा दिया जाए, तो गिरने का चांस रहेगा। तो हम ये चाहते हैं कि आप क्या कीजिए, स्टेप बाय स्टेप आप क्या कीजिए, आगे बढ़ते चलिए ताकि आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम ना हो। तो ध्यान से देखते चलिएगा। अब हम ये 2 क्वेश्चन आपको समझाएँगे। 2 क्वेश्चन समझाने के बाद आप लोग का होमवर्क रहा कि एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन है, आप क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा और उसके बावजूद जो भी प्रॉब्लम होगा आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। और जितना भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा या वो आरएस अग्रवाल का क्वेश्चन होगा, हम पूरा का पूरा क्वेश्चन को आपके सामने में सॉल्व करके दिखाएँगे। तो सॉल्व करने से पहले आप क्या कीजिए, पहले आप अपने से सॉल्व कर लीजिए और आपको अगर प्रॉब्लम होगा, आप क्या कीजिएगा, मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलिएगा। और अभी हम रिकॉर्डेड क्लास आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ टाइम के बाद जो है लाइव क्लास भी रहेगा। और लाइव में क्या है कि अगर आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम है तो सेम टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और अगर इसके इतना बताने के बावजूद भी आपको अगर किसी भी टाइप का प्रॉब्लम है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और वहाँ पे भी आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं हमारी टीम के द्वारा। तो चलिए ध्यान से देखते चलिएगा। मेरा टारगेट क्या है, इस 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना और आंसर फाइंड आउट करना। यहाँ देखिए, क्वेश्चन पहला क्या है कि 4x माइनस 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 22। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपको पता है कि यहाँ x का मैक्सिमम पावर क्या है, 1। इसका मतलब ऑर्डर क्या हो गया, 1। अगर ऑर्डर 1 हो गया तो ये एक्सप्रेशन आपको कैसा दिख रहा है, ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, लीनियर। और यहाँ क्या दे दिया, इनइक्वालिटी। ये किसका प्रॉब्लम हो गया, लीनियर इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम हो गया। तो जब भी आपको लीनियर इनइक्वालिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, आपको क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को एक साइड रखना है और वेरिएबल टर्म को एक साइड रखना है। तो यहाँ देखिए 14 जो है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म है। हम 14 को क्या कर रहे हैं, राइट साइड ट्रांसफर कर रहे हैं, इनइक्वालिटी के राइट साइड हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 22 प्लस क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 4x ग्रेटर देन इक्वल टू, और 22 और 14 करेंगे कितना होगा, 4 प्लस 2 6, 2 1 3 36 हो गया। अब यहाँ देखते चलिएगा 4x का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 36 है। अब यहाँ x का जो गुणांक है, मतलब कोफिशियंट है, वो क्या है, 4 है। तो x के गुणांक को हमको क्या करना रहता है, हटाना रहता है। अगर आपको x का गुणांक हटाना है, आप क्या कीजिएगा, दोनों साइड 4 से भागा दे दीजिएगा। हम क्या किए, दोनों साइड 4 से भागा दे दिए। तो अगर इस 4 से 4 कट जाएगा और ये 4 से 36 9 9 बार में कट जाएगा। तो यहाँ क्या निकला कि x का जो वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 9। इसका मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू या तो 9 होगा या तो 9 से बड़ा होगा। और अभी आप क्या पढ़ करके आए हैं कि किसी भी इनइक्वालिटी का जो आंसर दिया जाता है वो किस फॉर्म में लिखा जाता है, इंटरवल्स के फॉर्मेट में लिखा जाता है। किस फॉर्मेट में लिखा जाता है, तो इंटरवल्स के फॉर्मेट में लिखा जाता है। अब बताइए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ये इंटरवल्स के फॉर्म में है नहीं। अगर इस इनइक्वालिटी का आंसर लिखना है तो किस फॉर्मेट में लिखते हैं, इंटरवल्स के फॉर्मेट में लिखते हैं। ध्यान देना है, किसी भी इनइक्वालिटी का आंसर मतलब उत्तर जो हम लिखते हैं वो अंतराल के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब इंटरवल्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो जब भी आपको इंटरवल्स के फॉर्म में इनइक्वालिटी का आंसर लिखना है, तो हमको क्या करना पड़ता है, नंबर लाइन पे इसको क्या करना है, ड्रॉ करना है। अब बताइए नंबर लाइन पे एक छोर पे माइनस इन्फिनिटी, दूसरे छोर पे प्लस इन्फिनिटी। अब अगर ये 9 है तो 9 तो कहीं न कहीं नंबर लाइन पे होगा, तो मान लेते हैं कि 9 यहाँ पे है। अब क्या कर रहा है कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 9 से बड़ा होना चाहिए। तो 9 से बड़ा वैल्यू 10 11 12 14 15 16 ये सब जो है 9 के किधर मिलेगा, राइट में या लेफ्ट में, तो राइट में। तो 9 के राइट में हमको क्या मिलेगा, नंबर लाइन मिलेगा। अब बताइए यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी है, 9 के साथ क्या इक्वल टू का साइन भी है। इसका मतलब क्या, कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डार्क सर्कल लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम पढ़ करके आए हैं कि इक्वल टू रहता है तब उस केस में डार्क सर्कल बनाते हैं, अगर इक्वल टू नहीं रहता तो होलो सर्कल बनाते हैं।
तो 9 के साथ क्या है, इक्वल टू का साइन लगा है। इसका मतलब 9 के ऊपर में हमको क्या करना पड़ेगा, 9 के ऊपर या 9 पर क्या करना पड़ेगा, डार्क सर्कल बनाना पड़ेगा। हम क्या किए, डार्क सर्कल बना दिए। अब ये जो है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 का, ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब इस ग्राफ को देख करके आपको क्या करना है, आंसर लिखना है। तो हम क्या करते हैं, x बिलोंग्स टू, मतलब x का वैल्यू कहाँ से, अब देखिए ये जो लाइन स्टार्ट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 9 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है, इन्फिनिटी पे खत्म हो रहा है। तो मतलब 9 से स्टार्ट हुआ, कहाँ पे खत्म हो गया, इन्फिनिटी पे खत्म हो गया। अब बताइए 9 के ऊपर में क्या है, डार्क सर्कल है, और डार्क सर्कल के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्लोज ब्रैकेट। यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोज ब्रैकेट। और इन्फिनिटी पे हमेशा हम क्या करते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा, इन्फिनिटी पे हमेशा हम क्या करते हैं, ओपन ब्रैकेट बनाते हैं। क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है। तो ध्यान क्या रखना है कि इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा हम क्या करते हैं, ओपन ब्रैकेट बनाते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है, यही क्या हो जाएगा, दिए हुए एग्जाम्पल का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें हम क्या किए, सबसे पहले हम चेक कर लिए कि लीनियर ये किस टाइप का प्रॉब्लम है। तो हमको क्या पता चला कि ये लीनियर इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम है। और लीनियर इनइक्वालिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कहता है कि आप क्या कीजिए, कांस्टेंट टर्म को एक साइड रखिए, मतलब चर राशि को एक साइड और अचर राशि को इनइक्वालिटी के दूसरे साइड रख दीजिए। उसके बाद एक्स के कोफिशिएंट को आपको क्या करना है, हटाना है। तो एक्स को कोफिशिएंट को हटा दिए। एक्स को कोफिशिएंट को हटाने के बाद क्या किए, जो इनइक्वालिटी आपको मिलता है सिंपलेस्ट फॉर्म में, उसको हम क्या करते हैं, ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और ग्राफ को देखते हुए हमको क्या करते हैं, आंसर लिखते हैं। तो आंसर लिखने के लिए हम बस क्या बताए हैं कि इक्वल टू का साइन रहेगा, तो ध्यान में क्या रखना है कि इक्वल टू का साइन रहेगा तो डार्क सर्कल, और डार्क सर्कल के लिए क्लोज ब्रैकेट, और इक्वल टू का साइन नहीं तो होलो सर्कल, और होलो सर्कल के लिए ओपन ब्रैकेट। अगर इतना आपको मालूम है तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि 19 माइनस 5x का वैल्यू यदि 24 के बराबर या 24 से अधिक है, तब x का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। ये भी देखिए, ये जो दिया हुआ ये क्या है, लीनियर इनइक्वालिटी। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए 19 माइनस 5x में x का जो अधिकतम घात है वो क्या है, 1 है। इसका मतलब क्या कि इस एक्सप्रेशन का ऑर्डर क्या हो गया, 1 हो गया। अगर ऑर्डर 1 हो गया तो ये क्या हो गया, लीनियर, और इसके साथ क्या दे दिया, इनइक्वालिटी। ये किसका प्रॉब्लम हो गया, लीनियर इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम हो गया, मतलब रेखीय असीमिका का ये क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। अब अगर इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, हम क्या बताएं, कांस्टेंट टर्म को एक साइड रखते हैं और वेरिएबल को एक साइड। तो 19 माइनस 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 24 है। तो यहाँ पे 19 जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। 19 को हम क्या करते हैं, इनइक्वालिटी के राइट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ क्या हो जाए, बचेगा -5x ग्रेटर देन इक्वल टू -24। अब यहाँ देखिए 19 जो है प्लस में है तो राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब -5x ग्रेटर देन इक्वल टू, अब 24 में से अगर 19 को घटाते हैं क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, -5। अगर x का कोफिशिएंट -5, मतलब x का गुणांक अगर -5 है, तो -5 को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, -5 से दोनों साइड डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि इनइक्वालिटी पे किसी भी टाइप का इफेक्ट ना पड़े। तो अगर आप -5 से दोनों साइड डिवाइड करते हैं तो उस केस में क्या होता है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, हम फिर से बता रहे हैं, अगर आप नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उस केस में इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर जाता है। आपके मन में चल रहा होगा सर ये साइन चेंज क्यों करता है। अब हम ये समझते हैं कि साइन चेंज क्यों करता है। अब एक एग्जाम आप आपसे हम अगर आपसे पूछें कि आप ये बताइए कि 2 और 3 में कौन बड़ा है। यहाँ देखिए, ध्यान से देखते चलिएगा, यहाँ दिखा रहे हैं। अगर आपसे पूछे 2 और 3 में कौन बड़ा है, आप क्या बताइए कि गुरुजी 3 जो है वो क्या है, बड़ा है। और जो बड़ा रहता है उसकी इधर क्या करते हैं, मुंह खोल देते हैं। इसका मतलब क्या है कि 2 ये क्या है, 2 जो है 3 से बड़ा है, तो इसके बीच में कौन सा साइन लगाएं, ये वाला साइन। ये क्या है, लेस देन का, मतलब 2 इज लेस देन 3। अब यहाँ देखिए हम क्या कर रहे हैं कि दोनों साइड, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपसे हम ये पूछे कि आप क्या कीजिए, दोनों साइड -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
अगर इनइक्वलिटी के दोनों साइड -2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 से अगर इसमें -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू -2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू -2 क्या हो जाएगा, -4। और अगर इधर भी अगर हम -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 गुणा 2 क्या हो जाएगा, -6। अगर आपसे हम पूछेंगे कि बताइए -4 और -6 में कौन बड़ा है, तो -4 बड़ा है। इसका मतलब आप क्या देखें कि जब हम नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या हो गया, चेंज हो गया। ग्रेट यहाँ लेस देन था तो यहाँ क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया। आपको क्या ध्यान में रखना है कि साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है कब, जब नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देखिए x का गुणांक जो है वो क्या है, -5 है। और इस -5 को अगर हटाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड -5 से डिवाइड करेंगे। आपको पता है कि अगर -5 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वलिटी, साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हम क्या किए, पलट दिए। साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज होने का मतलब क्या, पलट दिए। तो जहाँ पे ग्रेटर देन था, ग्रेटर देन इक्वल टू था, वहां पे क्या हो गया, उसको पलटिएगा तो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। अब बताइए ये -5 से -5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि x का जो वैल्यू होगा, हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको, देखते चलिएगा। x का जो वैल्यू होगा जब इसको, यहाँ पे क्या पता चला कि x का जो वैल्यू है, x का जो वैल्यू है, x का जो वैल्यू है वो क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू -1 हो गया। तो ये तो आंसर है नहीं। आंसर किस फॉर्म में लिखा जाता है किसी भी इनइक्वलिटी का, इंटरवल्स के फॉर्म में लिखा जाता है। इस फिगर को देख करके हमको क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, संख्या रेखा लेते हैं। अगर ये संख्या रेखा है तो इस पे नंबर लाइन पे कहीं कहीं -1 एग्जिस्ट करता होगा। अब -1 को हम क्या किए, मार्क कर दिए। अब क्या कर रहा है कि ध्यान से देखते चलिएगा, क्या कर रहा है कि x का जो वैल्यू होना चाहिए वो -1 से छोटा होना चाहिए। आपको पता है कि छोटा वैल्यू दिए हुए नंबर के लेफ्ट साइड में मिलता है और बड़ा वैल्यू दिए हुए नंबर के राइट साइड में मिलता है। तो x का वैल्यू -1 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ से क्या करेंगे, -इन्फिनिटी तक ड्रॉ कर दी। अब क्या कर रहा है कि इक्वल टू का साइन भी तो है। अगर इक्वल टू का साइन, इसका मतलब क्या कि -1 के ऊपर में क्या करेंगे, डार्क सर्कल लगा देंगे। तो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, x इज लेस देन इक्वल टू -1 का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब इस ग्राफ को देख करके आपको क्या करना है, आंसर लिखना है। अब देखिए ग्राफ को देख करके आंसर लिखना है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा था, मतलब x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से स्टार्ट हुआ, कहाँ पे खत्म हो गया, 1 पे खत्म हो गया। ये जो है 1 पे क्या हो गया, खत्म हो गया। तो 1 पे, -1 पे खत्म हो गया। अब बताइए -इन्फिनिटी पे हमेशा क्या डालते हैं, ओपन ब्रैकेट। -1 के ऊपर में क्या है, डार्क सर्कल। और डार्क सर्कल के लिए क्या यूज करते हैं, क्लोज ब्रैकेट। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर इतना आप समझ लिए, आप क्या कर सकते हैं, जो आपका क्लास 11th में असीमिकाएँ का चैप्टर है, आप उसका सारा का सारा क्या क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।